हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि हम जो डेली लाइफ में चार्जेस से डील करते हैं वो किसी बॉडी पे लेट से कैपिटल क्यू प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से ज़्यादा होता है। तो इस क्यू की वजह से जो बॉडी पे प्रेजेंट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है हमें किसी पॉइंट पे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेके उसे फाइंड आउट करते हैं। तो चले पहले देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, किसी बॉडी पे किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड सेकेंड वन इज़ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी पे अलग अलग एरिया सरफेस एरिया पे, जैसे ये रहा, यहाँ पे अलग मैग्नीट्यूड रहेगा चार्ज का, यहाँ पे अलग चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, यहाँ पे अलग प्रेजेंट है। तो ऐसे जो प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग एरिया या अलग अलग लेंथ पे अलग अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड वन इज़ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी बॉडी पे। जैसे कि ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस ये मेटल रिंग है, इस पर क्या करेंगे हमें, जब इसको चार्ज करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके जो सरफेस के अलॉन्ग क्या करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है और यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट है, तो ये नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे भी 1 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट रहेगा। मीन्स कि किसी भी एरिया या किसी भी सेम यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया लें हम, तो कहीं भी वो जो चार्ज होगा वो सेम हर जगह प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे 1 कूलम्ब प्रेजेंट है तो यहाँ भी अगर 1 सेंटीमीटर पे हम लेंगे तो ये भी 1 कूलम्ब ही होगा। तो ये 3 प्रकार के हमें पढ़ना है यहाँ पे। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ 1 डायमेंशनल कर्व और लाइन इन ए स्पेस। एक जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 डायमेंशनल, जो कि कर्व या तो हम लाइन मान ले जो कि वायर जैसे होता है, उसको हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल लाइन है या कर्व है, तो उसी को जो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करिए ये वायर है और इस वायर को हमने चार्ज किया, तो यहाँ पे चार्ज इस पर कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसकी लेंथ L है। तो ये क्या बताता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। लेट से यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल चार्ज Q है, तो इसकी यूनिट एरिया पे हमें अगर चार्ज निकालना है तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L मीन्स चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ से आपको पता है कि जो लैम्डा है यहाँ से इसकी होगी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट आपको Q मीन्स चार्ज की SI यूनिट आपको पता है कूलम्ब होती है और लेंथ की मीटर, तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगी। इसी तरह रिंग, जो मेटल रिंग होती है वो क्या होती है, जो आपको पता है कि इसके जब इसको हम चार्ज करेंगे तो इसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि जो लैम्डा की वैल्यू है कि वो क्या आएगी, Q/L, और L यहाँ पे क्या किसके इक्वल है, अगर इसका सपोज करिए जो रेडियस है वो R के इक्वल है, रेडियस अगर R के इक्वल है कैपिटल R, तो इस ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q/2πr। जो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा वो इसी से तो निकलेगा, 2πr के इक्वल हो जाएगा। और SI यूनिट आपको पता चल गया, कूलम्ब पर मीटर होगा। और यही अगर हम छोटे से एरिया के लिए बात करेंगे तब देखते हैं। लेट सपोज करिए ये एक कर्व है, इस तरह से वायर है और ये L लेंथ का है और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरह से, इक्वली चार्ज है कंटिन्यूअस। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा
लेंथ लेंगे DL, सपोज करिए DL होगा, और यहाँ पे जब DL लेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, छोटा सा होगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, D की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dL। तो यहाँ से में आएगा dQ की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू DL। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज़ होगा, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमको पता चल रहा है कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस के अलॉन्ग होगा, मीन्स एरिया के अलॉन्ग होगा। आपको पता है कि जो मेटल स्फीयर होगा, जो होलो मेटल स्फीयर होता है, मीन्स जो मेटल स्फीयर है जो अंदर से खाली है, होलो है, तो अगर उसको हम चार्ज करेंगे तो क्या करेगा, उसके चारों साइड पे जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेटल अगर सरफेस है तो कंडक्टिंग मेटल सरफेस है तो वो चारों तरफ उसके क्या होगा, जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग सरफेस एरिया पे, जो यूनिट सरफेस एरिया पे अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो हर जगह सेम आएगा। अगर यहाँ निकालेंगे तो सेम आएगा, यहाँ निकालेंगे तो सेम यहाँ पे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी तरह मेटल सीट जो होती होगी, आपने देखा होगा जो लोहे की चद्दर होती है, जो लोहे की सीट होती हैं, बड़ी बड़ी आयरन सीट्स, उसको जब हम चार्ज करेंगे तो देखेंगे कि जो उस पर चार्ज की है वो हर जगह इक्वल क्वांटिटी में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये ऐसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं सरफेस के अलॉन्ग, उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स ये 2 डायमेंशन के अलॉन्ग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशन के अलॉन्ग था, ये 2 डायमेंशन के अलॉन्ग होगा, और इसे हम डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू। और यहाँ ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, मीन्स द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया। अब यहाँ से आपको पता चल गया SI यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का होता है कूलम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब हम छोटे से एरिया, लेट सपोज DA की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, छोटा सा होगा, जो कि होगा DQ, ये छोटा होगा। तो यहाँ पे हम तब उस केस में क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी dQ/dA। और यहाँ से अगर हम DQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगी सिग्मा DA। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आपको पता है, जब हम कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स कि वहाँ पे अगर हम इसमें चार्ज, अगर जितना उसको चार्ज दे रहे हैं वो कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा उसके अंदर। तो जब हम कभी प्लास्टिक बॉडी बनाते हैं या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे हम चार्ज करते हैं उस टाइम, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इसके अंदर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, और इसकी वैल्यू होती है ρ इज इक्वल टू Q/V, मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको जो SI यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, SI यूनिट मिल जाएगी हमारे पास। चार्ज की वैल्यू होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। अगर यहीं पे हम छोटे से वॉल्यूम की बात करेंगे तो छोटा सा चार्ज भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ρ इज इक्वल टू dQ/dV, और यहाँ से हो जाएगा dQ इज इक्वल टू ρ/dV। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक मेटल वायर है, ये है मेटल वायर जिसे हम चार्ज करते हैं, जिस पे Q चार्ज डालते हैं हम, स्मॉल q, और ये इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब हर जगह पे वैल्यू इस इक्वल रहती है, मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस पर। और इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L के इक्वल है, और ये हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और ये जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इसके एंड पॉइंट से वो A है। लेट सपोज इस एंड पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो आपको पता है कि हमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालनी है किसी भी चार्ज की वजह से, तो जो यहाँ पे छोटा सा चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी और इसकी वजह से कुछ और होगी, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया है कि हम इसे क्या करेंगे, जब ये हर जगह इक्वल अमाउंट में है तो एक छोटा सा हम पार्ट इसका कट कर लेंगे। लेट सपोज दिस वन, ये हो गया dx और ये लेंथ इसकी होगी dx और ये चार्ज है जो वो है dq प्रेजेंट है, और ये जो dx की जो डिस्टेंस है यहाँ p से, वो लेट सपोज x डिस्टेंस पे हमने कट किया है। तो जो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पे एक क्या होगी, छोटी सी फील्ड होगी, और ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और ये हो जाएगा डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के Q1 मीन्स डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर। यही तो होता है, जिस चार्ज की वजह से निकालना है उसकी वैल्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये सिर्फ इस चार्ज की वजह से हुआ है, लेकिन हमें अगर पूरे मेटल वायर की वजह से अगर फाइंड आउट करना है कि ये इस पर कितनी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इसे हम क्या करेंगे, और ये जो डी क्यू है इतना स्मॉल रहेगा कि ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। डी क्यू इज़ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है छोटे छोटे की वजह से सबको क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर आप इसकी वजह से निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आपने फाइंड आउट किया तो के डी क्यू सपोज करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरह से करते करते हम सारे को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी, समेशन आ जाएगा, वही होगी हमारे पास ई की वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी छोटी वैल्यू सारी ऐड होके ये पूरे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देंगे एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल ई के इक्वल, और यहाँ से के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब आपको पता है कि और ये लिमिट क्या होगी, ए से ए प्लस एल जो लेंथ है, यहाँ पहला ये लेंथ है ए और ये सेकंड है ए प्लस एल, इतनी डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। अब आपको टी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, चार्ज अपान लेंथ की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम जो छोटे चार्ज की बात करेंगे, लेट सपोज डी क्यू की बात जब हम करेंगे तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल, यहाँ पे हमने एक्स लिया है तो इसे हम टी एक्स ले लेंगे, आप इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा डी एक्स। अब आप कहेंगे कि L की जगह हमने x क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे x की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त L लेना है तो आप यहाँ पे L भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x हमने लिया था, इसकी वजह से हम यहाँ पे जब लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे dx हमने ले लिया। तो यहाँ से हम dq की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आएगा a प्लस एल, यहाँ से आ जाएगा k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर ए प्लस एल। हमने यहाँ पे इसलिए किया, ये इसको डी क्यू को रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे डी एक्स कुछ ऐसा क्वांटिटी लानी थी जिसकी वजह से ये इंटीग्रेट हो सके। और ये आपको पता है लैम्डा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी के लिए भी। तो यहाँ से के क्या कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, तो डी एक्स अपान एक्स लिमिट हो गई ए से ए प्लस एल। अब आपको पता है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, तो के लैम्डा एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा -1 अपान एक्स, और इसकी लिमिट है ए से ए प्लस एल तक। अब लिमिट अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा के लैम्डा -1 अपान ए प्लस एल और माइनस ब्रैकेट में -1 बाई ए यहाँ से। तो फिर यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास के लैम्डा 1 अपान ए, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे हम आगे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर देंगे, -1 अपान ए प्लस एल। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी ये इसके इक्वल आएगी, के लैम्डा 1 अपान ए माइनस 1 अपान ए प्लस एल के इक्वल आएगी।
तो जब भी आपके पास कोई मेटल वायर दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा। आपको पता है किसी भी मेटल वायर के लिए क्या होगा, उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। तो वो के लैम्डा ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a प्लस एल। अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया रहेगा आप यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद यहाँ पे ई की वैल्यू आसानी से आप फाइंड आउट कर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसकी वजह से अब इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।